आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कोल्ड वॉर के दौरान कबूतरों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया था। इसका खुलासा खुद कई साल पहले CIA ने किया था। कबूतरों को सिखाया जाता था कि कैसे सोवियत संघ के संवेदनशील इलाकों में घुसकर वहां से तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। कबूतरों का बड़े स्तर पर उपयोग साल 1970 में किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम था टकाना। इस अभियान में कबूतरों का इस्तेमाल फोटो खींचने के लिए किया गया था। आखिर कबूतरों में ऐसा क्या खास है जो उनको इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बनाता है? कबूतरों की एक खासियत है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही कबूतर बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। उन्हें किसी भी इलाके से उड़ाया जाए, वो मीलों की दूरी तय कर दोबारा घर लौटने की कला जानते हैं। यही कारण था कि CIA कबूतरों को गुप्त मिशन में इस्तेमाल करता था। कबूतरों को पोस्टमैन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात तो हम हजारों साल पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जासूसी के कामों में इस्तेमाल करने का पहला प्रयोग अमेरिका की CIA से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक कम जानी मानी ब्रांच MI-14D ने खुफिया कबूतर सर्विस शुरू की थी। इस सर्विस के दौरान कबूतरों को किसी डिब्बे में रखकर पैराशूट से बांधकर यूरोप के आसमान में छोड़ दिया जाता था। इन कबूतरों के साथ कुछ सवालों का पुलिंदा भी रखा जाता था। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़्यादा कबूतर खुफिया जानकारी जुटाकर वापस लौट आए थे। इसमें V1 रॉकेट को लॉन्च करने वाली जगह और जर्मन रडार स्टेशन की जानकारी तक शामिल थी। बाद में ब्रिटेन के अधिकतर अभियान बंद कर दिए गए थे, लेकिन CIA ने कबूतरों की ताकत को पहचानते हुए उसका बेहतर इस्तेमाल करने पर विचार किया। कोल्ड वॉर में सोवियत संघ पर निगरानी के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके साथ ही CIA यह भी देखता रहता था कि क्या विस्थापित होने वाले पक्षियों की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। हालांकि CIA ने अपने अभियानों के लिए बहुत से जानवरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कबूतर को इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया था। इसी वजह से साल 1970 के मध्य में टकाना ऑपरेशन में CIA ने कबूतरों से जुड़ी एक सीरीज शुरू की थी। कबूतरों को दूसरे अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। जैसे एक कबूतर को जेल के ऊपर तैनात कर दिया था, दूसरे को वाशिंगटन DC में नौसेना के अड्डे पर। इन अभियानों में इस्तेमाल होने वाले कैमरों की कीमत $2000 तक आती थी, जिसका वजन सिर्फ 35 ग्राम होता था। वहीं कबूतर से बांधने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग होता था उसका वजन 5 ग्राम से भी कम होता था। इस प्रयोग में पता चला कि कबूतरों ने नौसेना के बाड़े से 140 तस्वीरें प्राप्त की, जिसमें से आधी तस्वीरें अच्छी क्वालिटी की थी। तस्वीरों में गाड़ियां और इंसान बहुत साफ देखे जा सकते थे। विशेषज्ञों ने एक और आश्चर्य की बात देखी कि उसी दौरान जो तस्वीरें खुफिया सैटेलाइट ने मुहैया करवाई थीं, उनकी क्वालिटी इनके सामने बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन कबूतरों के इस्तेमाल में एक डर यह था कि अगर किसी व्यक्ति को उस पर शक हो जाए और वह उसे मार दे तो पूरे अभियान में गड़बड़ी आ सकती थी। कबूतरों को सोवियत संघ में छोड़ने के लिए बहुत गुप्त तरीके अपनाए जाते थे। उन्हें जहाज के रास्ते छिपाकर मॉस्को लाया जाता था। उसके बाद उन कबूतरों को किसी कोट के नीचे दबाकर या किसी कार की छत में छेद कर बाहर छोड़ा जाता था। इसके अलावा चलती हुई गाड़ी की खिड़की से भी कबूतरों को छोड़ने की कोशिश की जाती थी। कबूतर इसके बाद अपने टारगेट के करीब जाता और वहां काम पूरा करने के बाद ट्रेनिंग के अनुसार अपने घर की ओर लौट आता था। कबूतरों का इस्तेमाल किस स्तर तक किया गया था ये अब तक रहस्य है, लेकिन किसी पक्षी का इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े अभियान पर उपयोग का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने इस अभियान का उपयोग किया था।